और बुकलेट पूछ लिया कीजिए जल्दी खत्म करके। आप खत्म करेंगे। देखो आज हमारा डिस्कशन करना था आयनिक का, कंप्लीट किया क्या आयनिक आप लोगों ने? हेलो। सर चुप हो, आयनिक कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं सर। कब करके बताएंगे बताइए। सर ये सैटरडे संडे में हो जाएगा। मंडे मंडे डिस्कस करेंगे। हाँ सर। सर बोलिए सर। सर आपके आयोनिक के नोट्स में लास्ट में ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो भी करना है क्या? हाँ सर। नहीं नहीं वो मत करिए, मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन आएगा बुकलेट में बेटा, बुकलेट पे जो क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए उतनी बड़ी थ्योरी पढ़ ली। सर वो अभी लिखना है ऑर्गेनिक वाला पार्ट। मन नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। जब बुकलेट ओके सर। डिस्कशन करूंगा वो क्वेश्चन आएगा ग्लाइसिन के ऊपर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, वो डिस्कशन करेंगे, फिर आपको हम बोलेंगे पढ़ने के लिए। वो 2 मिनट का काम है, वो पढ़ भी लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना। ठीक है सर। वो देखने में बड़ा हाई फाई लग रहा होगा, कुछ नहीं है वो। कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना, साउंड है आप, तो फिर वो सब चीजें आसान है। बस एक्सप्लेनेशन में टाइम लगती है, थोड़ा स्पेस लगता है, तो इसलिए वो काफी हेवी लग रहा होगा देखने में, काफी सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बट इट इज यूजलेस थिंग, कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन रेट लॉ, अब ये सेक्शन बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ टाइम पास ही होगा। तो फर्स्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड, और एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, experimental method to calculate। सुमित वो क्वेश्चन तुमसे हुआ कि तुम देखो, सुमित तुम क्लास में रिस्पॉन्ड करो बेटा। वो क्वेश्चन जो दिया था वो किया आपने? लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था। सर बीच में थोड़ा नोट्स पेंडिंग हो गया था, तो फिर वही करने में बिजी था। ओके ओके ठीक। ये कल कर देना, कल मुझे करके दिखाना, दोनों ही क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। डिस्कशन करूंगा नहीं अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो, उसके बाद ही इंपॉर्टेंस रखेगा वो। ठीक है। अब जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं बड़ा आसान मेथड है, फटफट लिखते हैं मेरे साथ, कुछ नहीं है। इनिशियल रेट लॉ मेथड। इनिशियल रेट लॉ मेथड का मतलब होता है कि इनिशियल कंडीशंस रहते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस रहते हैं, और वो गिवन है और रेट भी गिवन है, तो आप रेट लॉ स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा किस तरह के रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल टू फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज ए ए, बी बी, सी सी। 3 रिएक्टेंट्स हैं, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं। रेट लॉ क्या लिखेंगे? के ए रेस टू एक्स, बी रेस टू वाई, सी रेस टू जेड। ठीक है। आपको टेबल क्या किसका दिया रहेगा, किस तरह का टेबल दिया रहेगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए रहेंगे, ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, और इनिशियल रेट। ये तीनों क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है।
जो मैं क्लास में किया था क्वेश्चन मेडिकल वाले बुकलेट के डिस्कशन के टाइम, वही है ये मान लो आर नॉट है, A1 B1 एंड C1, यहाँ पे R1 कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या कर लेंगे, ए को चेंज कर देंगे, B1 एंड C1 विल बी रिमेनिंग फिक्स। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से किसका डेटा मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, बताइए। हाँ सर। if you keep all these values in the rate law, तो फर्स्ट टू को डिवाइड करोगे तो x मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड को डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा। बस वैसे ही फर्स्ट एंड फोर्थ को डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा। क्लियर? R1 क्या लिख लें, k A1x B1y C1z R2 A2x B1y C1z। If you divide this to R1 upon R2 will be what, A1 upon A2 raised to x। x की वैल्यू क्या कैसे निकालोगे, डेफिनेटली लॉग लेके निकाल सकते हो वरना कंपेयर कर सकते हो। लॉग R1 अपॉन R2 अपॉन क्या होगा, लॉग A1 upon A2। सिमिलरली y and z can be calculated। k कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ k can be calculated using xy and z, है ना। एक्सपेरिमेंट 1 2 3 में किसी में भी x y z की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द अननोन क्वांटिटी, k इज द अननोन क्वांटिटी, निकल जाएगा। सेकंड है मेथड ऑफ हाफ लाइफ। applicable to following type of reaction, first 2a plus 3b giving product, और कि अगर ये मैं 2c लिया और ये 3c लिया तो ही तो हाफ लाइफ डिफाइंड होगा ना। मतलब इस सेकंड वाले, फर्स्ट में तो एक ही रिएक्टेंट है, सेकंड वाले में क्या लिया हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन इज इन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। और हमने क्या जनरेट किया था, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नॉट 1 माइनस एन, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नॉट प्लस टू एन। अगर हमारे पास एक टेबल दिया हो, अलग अलग सी नॉट पे अलग अलग हाफ लाइफ हो, अगर ये C1 हो टी टी1 हो, C2 हो तो T2 हो,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, T1 is proportional to C1 raised to 1 minus n, T2 is proportional to this, so T1 upon T2 will be what? If you know the half life along with the initial concentration, we can find it out what half n निकाल सकते हैं. यहाँ पे फायदा क्या है कि सिर्फ 2 ही रीडिंग सफिशिएंट है, only 2 readings are sufficient. But more readings experimental है, collected to ensure minimizing the errors. ठीक है ना, सेकंड मेथड हो जाएगा. थर्ड, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, मतलब नथिंग एल्स, क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं. इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जो इंटीग्रेशन कर से निकाला था हमने, और ग्राफिकल मेथड. ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ इक्वेशन के लिए वैलिड है, इसमें एक ही रिएक्टेंट हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं. अब मान लीजिए एक्सपेरिमेंट, अच्छा रेट लॉ क्या होगा बताओ, हमें रेट लॉ तो नहीं पता ना. वेयर n is order. रेट लॉ क्या हो जाएगा, k a raised to x कर लेते हैं मान लो, और हमारे पास डेटा है, एक्सपेरिमेंट का डेटा है विद टाइम. T और कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 है तो C0 होगा, T1 है तो C1 होगा, T2 है तो C2 होगा, T3 है तो C3 होगा. ऐसे व्हाट इज T टाइम, CT क्या है, द अमाउंट लेफ्ट एट T इक्वल टू 0. अब अगर ये डेटा मुझे मिल गया एक्सपेरिमेंट से, तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है. तो करना क्या होगा, काम इसमें चेक फॉर विच ऑर्डर. So this is a useless method.
तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया देखा जाए तो। Check for which order of reaction the above data is best fitted या suitable in the integrated चेक फिर फॉर विच ऑर्डर। आप कहेंगे ऑर्डर की तो कोई लिमिट नहीं है, 0.5 0.2 0.3 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग वैसा नहीं है, 0 1 2 पे ही ध्यान देते हैं और एक्सपेरिमेंटली चेक करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं assume it follows जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में बताओ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ निकाला था हमने, क्या निकला था? Ct इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट निकला था। फ्रॉम के की वैल्यू क्या निकलेगी? सी नॉट माइनस सी टी अपॉन टी। कैलकुलेट के यूजिंग above डेटा। के की वैल्यू सी नॉट माइनस सी वन अपॉन टी वन। के की वैल्यू सी नॉट माइनस सी टू अपॉन टी टू। के की वैल्यू सी नॉट माइनस सी थ्री अपॉन टी थ्री निकालेंगे। इफ ऑल वैल्यूज ऑफ के comes out to be equal, then reaction will be of zero order। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा बार बार। इफ नॉट सेम are not same, then check for first order। फिर से वही assume it is, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर। क्या इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर में? बोलो। हेलो, व्हाट इज इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर? के की वैल्यू क्या थी? दिस। If all k values are equal, it will be a what? First order। ग्राफिकल मेथड क्या होगी? ग्राफिकल मेथड में
आप प्लॉट करके देखेंगे ग्राफ। अगर सी टी वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो क्या होगा? जीरो ऑर्डर। अगर सी टी वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, एल एन सी टी का ग्राफ वर्सेस टी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। ये तरीका कोई पूछता नहीं बेटा, बोर्ड एग्जाम लेकिन क्वेश्चन आते हैं, आपको टेबल दिया रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर ही चेक करना होता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लॉग का ही निकालना होगा, लॉग की वैल्यू निकालोगे। इवन यू कैन चेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या चेक कर सकते हैं? एल एन सी नॉट अपॉन सी टी वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर में क्या इक्वेशन होता है? एल एन सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू, होता है कि नहीं सुमित? सुमित, हाँ सर। तो उसको भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना, दिस कैन बी ऑल्सो प्लॉटेड कि दिस टेकन एज वाई एम, ये भी चेक कर सकते हैं। तो ग्राफिकल में प्लॉट कर देंगे और नॉर्मली निकालना हो तो के निकाल के चेक कर लेंगे। फोर्थ फोर्थ और भी बकवास मेथड है। क्वेश्चन जनरली फर्स्ट और सेकंड से आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो। पोस्ट वॉल आइसोलेशन मेथड, पोस्ट वॉल आइसोलेशन मेथड कुछ नहीं है, ये थोड़ा चीटिंग है कह सकते हैं आप। एप्लीकेबल टू फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, जो फर्स्ट वाला था, थोड़ा स्मार्टली हैंडल किया है, कुछ किया नहीं इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज किया उन्होंने। इसका रेट लॉ क्या होगा? वही जो यहाँ पे रेट लॉ है, तीन तीन वेरिएबल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ये आएगा। क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट वन में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अजम्पशन दिया जो ए नॉट होगा वो लेस देन बी नॉट होगा, और ए नॉट होगा लेस देन सी नॉट होगा। इसका क्या मतलब हुआ? बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम चेंज होगी क्या? बोलिए। अगर बी और सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो विथ टाइम चेंज तो होगा, पर कंपेयर टू ए क्या रहेगा वो? कम होगा। बोलो। कांस्टेंट। तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। मैं के डैश कर लेता हूँ, तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? सम कांस्टेंट के ए रेस टू एक्स, वेयर के इक्वल टू के डैश
ये किसके जैसा इक्वेशन हो गया इसमें? वही है ना? तो कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक्स वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? यूज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेरिमेंट 2 क्या कर लोगे? बोलो सुमित। बी नॉट क्या कर लोगे? ए नॉट से कम और सी नॉट से कम। क्या निकल जाएगा इससे? हम्म? निकल जाएगा ना, k रेस टू एक्स। तो एक ही डेटा कंपेयर करेंगे, एक्सपेरिमेंट में चेक करेंगे और ग्राफिकली चेक करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर k निकालने की देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या कर लेंगे? सी नॉट निकाल लेंगे। तो बी और ए कांस्टेंट हो जाएगी। सर ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट में जो लिखा है वो ए क्या? नॉट लेस देन बी एंड वापस ए नॉट लेस देन सी होना चाहिए ना कहाँ पे? एक्सपेरिमेंट वाले में। हाँ हाँ, वो तो बचकानी गलती ना। यहाँ पे क्या होगा? ए ए नॉट। नॉट मतलब बी और सी को कांस्टेंट बना दिया ना, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट बचा ना। एक ही रिएक्टेंट बचता है तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? ग्राफिकल मेथड वाला। जो हमारे पास फॉर्मुलेज हैं, इंटीग्रेट रेट लॉ मेथड में हमने केस 1 निकाला, यूज किया था। केस 2 केस 3 से भी सॉल्व कर सकते थे, बट वी सॉल्व ओनली फॉर केस 1 फॉर ऑल द केसेस। डन। क्वेश्चन जनरली फर्स्ट और सेकंड में आते हैं। थर्ड मेथड से, जो इंटीग्रेट रेट लॉ मेथड है, इट विल कम इन बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप नोट नहीं किए हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, और फर्स्ट पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया है। इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन ऑन हाफ लाइफ। वो भी डेटा दिए रहेंगे तो आप कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। लेकिन अब क्या करिए, वॉट एवर आप रिटन द हेडिंग, वो हेडिंग छोड़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जो आपको मेथड पता है आराम से करिए सॉल्व। आई हैव गिवन यू इनिशियल प्रेशर, टाइम दे दिया। टी टाइम पे प्रेशर क्या हो गई? कैपिटल पी। तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी, पी नॉट एंड टी। तो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
मैं पॉज कर देता हूँ। ये गैस लिविंग B+2C लिख सकते हैं इसको। T इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है? P नॉट। T इक्वल टू T पे क्या होगा? X कंज्यूम होगा। will form Xn 2x at T. Total pressure will be what? Pressure of A, pressure of B, pressure of C. P naught minus X plus 2x. It will be what? P naught P plus naught 2x, and that is given as what? P. So from this, X की वैल्यू क्या होगी? सर P minus P naught by 2. Now applying very simple question. सर एक First, रिलेशन आया बट श्योर नहीं हूँ राइट है कि रॉन्ग है। क्यों नहीं हो? सही होगा। सर K equals to 2.303 upon T into log of 2 P naught upon 3 P naught minus P. आई थिंक सही है, सही होना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स लिखोगे, है ना? यहाँ पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन। तो P अपॉन P नॉट माइनस एक्स इज नथिंग बट व्हाट? ये Y ले लीजिए। है ना? जो प्रेशर का रेशियो है मोल्स का रेशियो, और रिएक्टेंट पे लगाते हैं ना, सिंपली क्या हो जाएगी? A माइनस एक्स की जगह पे you have to apply this, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए। टू पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस, कोई हाई फाई मेथड लगाया नहीं, सिंपल सा मेथड लगा के सॉल्व कर लिया। But same equation can be simplified using a different approach. देखिएगा कितना प्यारा है। For first order, k की वैल्यू क्या होती है? 2.303 upon t log a upon a minus x. It can be also written as, देखिएगा क्या लिख रहा है, k इक्वल टू, और ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और बाय हार्ट भी कीजिएगा, एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करेंगे। PROP प्रॉपर्टीज,
infinity PROP any property 0 upon this, that is A upon A minus x. A यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट का मोल्स है ना. What is A upon A minus x? क्या था? C0 upon Ct था ना. रिएक्टेंट के मोल्स थे. इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये इक्वेशन एग्जाम्पल के थ्रू डेरिवेशन करेंगे, कोई खास डेरिवेशन नहीं. वेयर PROP is any property of reaction mixture, any property of reaction mixture which is directly proportional to number of moles. PROP क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? मिक्सचर की प्रॉपर्टी. जैसे ऊपर रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी थी, एक किसका था? 40 C0. बोलो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था एट T इक्वल टू 0. Ct क्या था? बट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? तो रिएक्टेंट का जो रेशियो था वो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर से रिलेटेड है. वो इक्वेशन से समझ में आएगी आपको अच्छे से. पहले बाय हार्ट तो कीजिए पहले इक्वेशन को, और सेम इक्वेशन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ फिर से. सेम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं. देखिएगा. डेफिनेटली ये पी नॉट माइनस क्या होगा? एक्स होगा. समझ? ये क्या होगा? एक्स मतलब वाई ले लीजिए. ये वाई होगा, ये वाई और 2y होगा. सर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी नॉट दैट इज 0. ये पी नॉट और ये क्या हो जाएगा? पी नॉट. टोटल प्रेशर एट टी इक्वल टू 0 क्या होगा? पी नॉट प्लस दैट इज पी नॉट. टोटल प्रेशर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा? टोटल प्रेशर क्या गिवन था? P. अब टोटल प्रेशर इज प्रॉपर्टी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल्स. यहाँ पे here PROP is what? Total pressure of reaction mixture. अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आता है कि नहीं. A अपॉन A माइनस एक्स. टोटल प्रेशर एट इंफिनिटी क्या था? 3 P नॉट माइनस ये क्या था? प्रॉपर्टी नॉट. ये क्या था? प्रॉपर्टी इन्फिनिटी. ये क्या है? प्रॉपर्टी T.
क्या फॉर्मूला था? प्रॉपर्टी इन्फिनिटी, प्रॉपर्टी, दिस इज अ एक्सेलेंट टूल टू सॉल्व फास्ट such kind of problem. क्या होगा? 3p0 minus p0 upon 3p0 minus p. Therefore k की वैल्यू क्या हो गई? अब इसके इस मेथड के बिना भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया हमारा। समझ में आया? समझ समझ क्लियर है? हाँ सर। तो ये मेथड बेटर है या जो हमने इतना अजम्पशन लेके किया वो मेथड बेटर है? सर सेकंड वाला। बस हमें ये रिजल्ट याद रखनी है, प्रॉपर्टी इन्फिनिटी माइनस प्रॉपर्टी जीरो अपन प्रॉपर्टी इन्फिनिटी माइनस प्रॉपर्टी, ठीक है ना? लिखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, p इक्वल टू 0 पे क्या था ये? 100 mm ऑफ सब्जी। t इक्वल 20 पे क्या है ये? पता नहीं। हाँ, k का वैल्यू 0.38 into 10 power minus 2 है क्या? शायद, पता नहीं बेटा, चेक करना पड़ेगा। पर मिनट में निकालिएगा एक वैल्यू 3x/2, और वो सब ना लिखे तब भी चलेगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? ठीक है, टोटल प्रेशर एट 0 क्या होगा? 100 एट टाइम t एट 20 मिनट्स क्या दिया हुआ है? 125 और इन्फिनिटी पे क्या होगा? 200 हाँ, 100 माइनस 100 प्लस 100/2 दैट इज 200। ये सारी वैल्यू पता है, तो k की वैल्यू क्या कर ले? अपॉन t लॉग p इंफिनिटी, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं, p नॉट p इंफिनिटी माइनस pt। k की वैल्यू 2.303 अपॉन 20 log व्हाट इज p इंफिनिटी? 200 अपॉन 200 माइनस 125 अपॉन
20 into log क्या होगा 4/3. 100 अपॉन 4/3. क्या पूछा निकाले हाफ लाइफ पूछा तो टी हाफ क्या होगी 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन 2.303 to log 4/3 into 20. यूनिट किसमें आएगी मिनट में Sir, 48 something answer. हाँ वो चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है 33 के आसपास हो सकता है कुछ और इसका एक और तरीका देखो क्या कर सकते हैं सुमित 2.3093 नहीं लिख के हम क्या कर सकते हैं ln लिख सकते हैं है ना क्या बेनिफिट होगा बताता हूँ ऐसा लिख सकते हैं और टी हाफ क्या होती है ln 2 अपॉन के ln 2 अपॉन ln 4/3 इंटू 20 और ln को log में कन्वर्ट करो दोनों को log 2 तो 2.303 वाली फैक्टर हट जाएगी log 2 तो log 4/3 इंटू 20 ये सॉल्व करनी पड़ेगी log 2 की वैल्यू 0.3010 0.3 ले सकते हैं log 4 की वैल्यू 2 पॉइंट log की वैल्यू दी थी ना हमने हाँ ठीक है माइनस इंटू 20 0.3 अपॉन 0.6 माइनस 0.48 क्या होगा 12 ना 0.12 Sir, 50 आ जाएगा करेक्ट. आ रहा है क्या हाँ सर 50 आ रहा है. चेक कर लीजिएगा बेटा हमसे कहीं गलती तो नहीं हुई देख सर मैंने k फाइंड करके t हाफ फाइंड किया तो मुझे 50.2 बनाया. हाँ तो फिर सही है आपका मतलब ठीक है सही हमने कोई अप्रोक्सीमेशन की ही नहीं है ना मैंने क्या देखा कि ln का टर्म है और टी हाफ में भी ln आता है और डिवाइड करेंगे तो 2.30 वाला टर्म आएगा ही नहीं तो सिर्फ log 2 की वैल्यू आएगी log 2 की वैल्यू गिवन है समझ में आया अच्छे से क्लियर है यहाँ तक हेलो क्लियर है सबको हाँ सर. ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे मेथड से ही करना है फॉर्मूला जो ऊपर का जनरलाइज फॉर्म है वो चुपचाप लगा दीजिए केस 1 gaseous phase reaction में
प्रेशर मेजरमेंट आएगा, कब आएगा कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है, एडमिट होंगे। टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ gaseous रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन के बाद जो टोटल मोल्स रहेंगे। कब कर पाओगे ये, जब वी एन टी क्या होगी, कांस्टेंट। सिमिलरली वॉल्यूम मेजरमेंट कैसे करोगे, pressure measurement will be done using manometer, and volume measurement will be done using piston cylinder system. पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में क्या होगा, यू हैव टू टेक अ सिलेंडर, इसमें एक पिस्टन ले लिया जो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगा, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगा। मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ पे अगर रिएक्शन हो रही है तो बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जब दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाएंगे तो पिस्टन रुक जाएगा। तो अगर रिएक्शन में गैसेस बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगी, तो प्रेशर को बाहर से इक्वेट करने के लिए वॉल्यूम चेंज होगी, तो वॉल्यूम विल बी मेजर्ड। यहाँ मार्किंग रहेगी तो आप मेजरमेंट वॉल्यूम की ले लें। तो आपको अलग अलग डेटा दिया रहेगा, जीरो मान लो यहाँ पे पी नॉट है, T1 पे तो P1 है, T2 पे P2 है, T पे PT है, इंफिनिटी पे P इंफिनिटी है। तो डेटा आपको पुट कर देनी है, डेटा आपको पता ही है, उसमें पुट कर देना है फॉर्मूले में। सिमिलरली अगर वॉल्यूम मेजरमेंट हो तो वॉल्यूम दे देंगे, उस फॉर्मूले में पुट करते जाना है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा किसी का भी, K इक्वल टू 2.303 अपॉन, यू कैन टेक एनी टाइम, T लॉग क्या होगा, P इंफिनिटी माइनस P नॉट अपॉन P इंफिनिटी माइनस
पर हमेशा होगा वो टोटल। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख रहा है, कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, देखिए 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। रिएक्टेंट इज गैस, if only reactant is gas, if only reactant is gas, लिखिए मत, इसको समझिएगा अच्छे से। ये गैस से 2B सॉलिड बना दिया और 3C से लिक्विड बना दिया, मान लीजिए फर्क नहीं पड़ता, गैस नहीं है। तो T इक्वल टू 0 पे मान लो ये A मोल्स है, तो T इक्वल टू T पे क्या होगा, A माइनस एक्स होगा, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0. नाउ T इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली टेबल से अगर मैं रिलेट करूं तो T इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी ना, गैस बचेंगे क्या, सिंस नो गैसेस लेफ्ट। पी नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक पीटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए माइनस एक्स के। इफ यू डिवाइड दिस टू ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी नॉट अपॉन पीटी आएगा। बट इफ आई एड अ टर्म, इफ आई मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन this and also if I add a term, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि पी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 ही है, और इफ आई मल्टीप्लाई, इफ आई ऐड पी ना इन्फिनिटा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया फाइनली, ए अपॉन ए माइनस एक्स आया ना, तो चाहिए था हमें, वही था ना। कोई डाउट इसमें, बोलो। No, sir. ये और इसमें मैंने जो लिया कंसिडर किया था, इनर्ट गैस, सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही दिया था मैंने आपको, ऊपर वाली जो टेबल है वो डेटा दी रहेगी, रिएक्शन अलग अलग तरह के दिए रहेंगे। अगर इनर्ट गैस प्रेजेंट होता, अगर इनर्ट गैस प्रेजेंट होता स्टार्टिंग से, मान लेते इनर्ट गैस आपका सी है, ये प्रेजेंट होता, तो पीडी क्या होगा, प्रेशर। इनर्ट गैस का मतलब नॉट हीलियम नियॉन, व्हाट इज इनर्ट गैस, व्हिच डज नॉट इंटरफेयर विद द रिएक्शन। इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ, व्हिच डज नॉट इंटरफेयर विद रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल वही लेते हैं, सब कुछ वही लेते हैं, देखिएगा रिजल्ट फिर से सेम आएगा, ऐसा होगा। मुझे बताइए पी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, थिंक एंड टेल मी।
0. कैसे बताइए कोई और। PD A के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, हाँ तो उसका प्रेशर भी कंसिडर नहीं करेंगे. बताइए। P इंफिनिटी टोटल प्रेशर इन द रिएक्शन मिक्सचर क्या रहेगा? PD। अगर D रिएक्ट नहीं करेगा तो D पड़ा हुआ तो रहेगा ना, इट विल बी प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो P इंफिनिटी क्या हो जाएगी? PD के बराबर, बिकॉज A खत्म हो चुका, नथिंग इज लेफ्ट आउट इन द रिएक्शन एक्सेप्ट व्हाट? इनर्ट गैस। So the pressure is only due to what? Inert gas. अच्छा, what is the pressure? What is the pressure due to A? अगर P नॉट टोटल प्रेशर है तो P नॉट माइनस PD क्या होगा? इट इज अ प्रेशर ड्यू टू A। P नॉट क्या है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का मतलब इंक्लूडिंग व्हाट? इनर्ट गैस। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर होती है हमेशा। तो मिक्सचर में अगर इनर्ट गैस प्रेजेंट है तो टोटल प्रेशर में इनर्ट गैस भी यूज होगी। तो P नॉट माइनस PD शुड बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? A। और P नॉट माइनस P infinity proportional to what? A। At any time t, अगर A माइनस एक्स बचा है उसकी प्रेशर क्या होगी? PT minus PD. PT माइनस PD। ये लिखने की जरूरत ही क्या है ना? this now if you divide this to equation again, A minus this upon, देखो फिर से वही इक्वेशन मिला नहीं दिखा। इनर्ट गैस है या नहीं है, अगर मेरे पास टोटल प्रेशर का डेटा है हमारे पास सिस्टम का, तो हमारे पास इनर्ट गैस को रखूं या ना रखूं फर्क नहीं पड़ने वाला है। नो डाउट? No sir. समझ में आया कि नहीं बताओ पहले। हाँ सर, समझा. रणिल, रणिल है क्लास में? या सर। कुछ यहाँ सिंपल ये निकाल, मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए A अपॉन A माइनस एक्स निकालना होता है, रिएक्टेंट का निकालना होता है, और प्रेशर विल डिपेंडेंट ऑन द मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो A अपॉन A माइनस एक्स को हम लोगों ने टोटल के साथ रिलेट कर लिया। अब एज अ होमवर्क आप ये करेंगे, इफ ओनली प्रोडक्ट्स आर गैसेस, ठीक है, एक आप सॉलिड बना दो और इन दोनों को क्या बना दो? गैस बना दो। ये क्या फॉर्म होगा? 2x। ये क्या फॉर्म होगा? 3x। ये क्या फॉर्म होगा? 2a। बिना मोल कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं हो सकता। देखिए आप एग्जांपल आपको मिल रहा है। और ये क्या होगा? बस, है ना? कोई डाउट इसमें? बोलो। इनर्ट गैस नहीं है तो P नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ पे P नॉट क्या होगा? PD। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट गैस था ही नहीं। PT किसके प्रोपोर्शनल होगा?
सुमित ये पार्ट क्लियर हुआ? पीटी प्रोपोर्शनल टू 5x। हाँ सर ऐड किया ना आपने? किसी टाइम टी पे गैस कौन कौन है? यही दोनों गैस है, हाँ सर। उसके मोल्स पे डिपेंडेंट होंगे ना। एट इन्फिनिटी कौन दोनों गैस है? ये दोनों गैस है। तो पीटी प्रोपोर्शनल टू 5x हुआ, पी इन्फिनिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 5a। 5a. एनी डाउट हियर? ठीक है। अच्छा, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन, तो p इन्फिनिटी माइनस pt क्या होगा? दिस। इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो p इन्फिनिटी अपॉन p इन्फिनिटी माइनस pt इक्वल टू क्या होगा? दिस। और p नॉट तो जीरो है, तो कैन बी राइट p इन्फिनिटी माइनस p नॉट अपॉन इक्वल टू a माइनस x। सिमिलरली यहाँ पे एट एनी मोमेंट pt माइनस pd या p नॉट किसके प्रोपोर्शनल होंगे? 5x के। p इन्फिनिटी माइनस p नॉट किसके प्रोपोर्शनल होंगे? 5a के। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू, इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लिया, p इन्फिनिटी माइनस pt किसके प्रोपोर्शनल होंगे? दिस। डिवाइड कर दीजिए। अब कितना भी घुमा फिरा के टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो इतना डेरिवेशन सब करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये क्लैरिटी के लिए था कि सब सारे क्वेश्चन है। आ गया फिर से वही रिजल्ट। थर्ड कर लिया। थर्ड आप होमवर्क करेंगे। इफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट ले रहे हैं हम लोग, केस वन ही कर रहे हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर गैसेस। रिजल्ट वही लानी है फाइनली, a upon a minus x equal to p infinity minus p naught upon p infinity minus pt. What is p infinity? Total pressure at infinity. pt total pressure at time t. p naught total pressure at t equal to 0. कर लेंगे ये केस, ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लेंगे। ये भी गैस बना लिया आपने, सभी गैस हो गए। तो आपको डिराइव करनी है, फाइनल रीच क्या करना है? तो इसका ये कंक्लूजन निकला। आप बोलेंगे सर इतना क्यों किया हमने? तो इतना जो स्टेप्स लिख के हमने समझाया आपको, रीच करने की कोशिश किया हमने, वो सॉल्विंग के टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं आप। तो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और रिजल्ट सही आएगी। तो जो 10 मिनट में हो रहा था वो 1 मिनट में हो गया सॉल्विंग। क्लियर हुआ सबको? अच्छा क्लियर है? हाँ सर. कुछ टफ लग रहा है क्या? नहीं सर. टफ नहीं लग रहा? सॉल्विंग तो आपकी हो चुकी है, बुकलेट तो आपकी लास्ट क्लास से ही बन जाएंगे ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जो जानना जरूरी है, जो फास्ट में हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। अब सॉल्यूशन फेज रिएक्शन है, मतलब गैस नहीं होगी तो प्रेशर मेजर नहीं करेंगे, तो कुछ और प्रॉपर्टी मेजर कर लेंगे जो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कि प्रोग्रेस ऑफ आपकी प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो रही है? हाँ सर. कब से?
3rd March. तो नेक्स्ट वीक से। आप लोग को भी सर ने बुलाया ऑफलाइन? प्रैक्टिकल्स के लिए, हाँ सेमेस्टर के लिए बुलाया। एमएन के सर बुला रहे हैं। हाँ वही मैंने के सर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, 5 घंटे के लेक्चर के लिए। कब बुला रहे हैं? सर सर 1 या 3 फर्स्ट या मार्च। थर्ड को। क्या क्या क्या? सर 1 या फिर 3 मार्च को। तो जिस दिन प्रैक्टिकल रहेंगे उसी दिन, हाँ सर। और जिनका उनका लास्ट लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर के दिन ही बुलाएंगे। आने वाले को बुलाए हैं इसलिए। हाँ सर, उन्होंने बोला आज। बोले बोले पार्टी उर्टी दे रहे हैं क्या? तो बोले सर फंक्शन पढ़ाएंगे ना, वही तो पार्टी है। मतलब बढ़िया। बोला नवी मतलब मैं सर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पार्टी की? 10 होमवर्क चेक करवाएंगे। मतलब बढ़िया है। सर ने बोला है जब तक रॉन्ग नहीं बोलोगे तब तक पूछता रहूंगा। जब तक आप रॉन्ग नहीं बोलोगे। हाँ सर। आप लोग भी ठान लेना कि रॉन्ग बोलना ही नहीं है। पूछ के देखो सर, आप हाँ सर। पूछेंगे क्या लेकिन? सर फंक्शन चैप्टर के कोई भी टॉपिक ऐसा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कुछ। क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना, मतलब नोट से ही पूछेंगे ना। हाँ सर। जब यू नो द लिमिटेशन तो नोट्स को पूरा बाहर के जाइए, उनको भी आप चैलेंज दीजिए। ये हाँ तो मजा सर। है। जब जानते हैं कि यही चीज पूछेंगे, ऐसा होता है कि अननोन पूछेंगे तब तो ठीक है, सरेंडर हूँ सर, हो सकता है हमसे कुछ ना कुछ गलती होगी। व्हेन यू नो द लिमिटेशन की इसी से आएंगे, तो व्हाई टू वरी अबाउट इट। मतलब आप पूछो तो हम भी जवाब देते हैं, वही तो है। कॉन्फिडेंस भी आएगी उससे। देखो अब फिर से सॉल्यूशन फेज का रिएक्शन होगा तो कुछ नया बदलने वाला नहीं है ओमकार। ऊपर के जैसे ही रिजल्ट आएंगे, समझ गए? ऊपर ही रिजल्ट आएगा, वहां भी कोई प्रॉपर्टी आएगी जो इन्फिनिटी माइनस नॉट अपॉन इन्फिनिटी माइनस टी करोगे। The property, the progress of reaction is monitored by measuring any property of solution which varies with concentration of reaction, reactant or product, or both. क्योंकि मिक्सचर की प्रॉपर्टी निकालनी है। अब n1 v1 इक्वल टू n2 v2 करते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हैं। पर नॉर्मलिटी फिक्स रखा, वॉल्यूम चेंज किया तो आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेंज होते जाएंगे। तो डिस्कस बोथ एग्जांपल जो पूछते हैं क्वेश्चन, और स्टेट बोर्ड के बुक में दिया भी हुआ है। नो डेरिवेशन, ओनली फॉर्मूला इज गिवन टू यू। आई विल derive in the class in a very simple way.
ये क्या लिखा है? एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जिसके प्रोपोर्शनल हो कॉन्सेंट्रेशन के। फिर से एग्जांपल आया, ठीक है। टाइट्रेशन मेथड हमें सिर्फ, आई विल गिव यू ओनली वन एसिड बेस एग्जांपल, जो ऑलरेडी एग्जांपल हमने लिखा है आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। टाइट्रेशन में क्या होगा? रिएक्शन ही तो होगी, है ना? रिएक्शन मिक्सचर involve some species या some substance which can react with other species taken। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वही पुराना एग्जाम्पल और याद हो जाएगा। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। व्हाट इज एग्जाम्पल? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का था, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले यहाँ लग जाएंगे, प्लस H2O, H प्लस एसिड ले लिया। अच्छा, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? वो कंज्यूम होगा या रिएक्शन में मिलेगा फाइनली? बताइए। चलो तो ये जान लें, व्हाट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट? अरे एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अरे सब लोग हो बोलते क्यों नहीं हो कुछ? बेटा मैं पत्थरों को नहीं पढ़ा रहा, हर बार मुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। आई एम आस्किंग व्हाट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट? इफ यू नो अबाउट इट प्लीज टेल मी। increases the rate of reaction. हाँ, Rate of reaction बढ़ाता है सर। नहीं, it will change the rate of reaction. It will alter the rate of reaction. Positive catalyst increases the rate of reaction. The negative catalyst decreases the rate of reaction. But what will happen to the amount of catalyst during the reaction? Reduce out. कांस्टेंट रहेगा। Constant रहेगा। नोटबुक में सबसे ऊपर लिखिए, overall the amount of reaction, amount of catalyst will not change at the end of reaction। overall amount की बात कर रहा हूँ, shape की बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपने क्यूब के फॉर्म में कैटलिस्ट लिया, आपको पाउडर के फॉर्म में क्यूब कैटलिस्ट मिले, पर द अमाउंट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, उसकी अमाउंट चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एस्टर है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। तो T = 0 पे अगर ये हमने A लिया
बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल। दिस ठीक है। दिस समझिएगा, टेबल किसी का दिया बेटा, ऊपर का टेबल एक बार बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर टेबल में फिलअप करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लेकिन माना जाता है स्टैंडर्ड, टफ माना जाता है, पर आसान होगा। देखो क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन एडेड। ठीक है ना, जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट फिक्स्ड, पर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है तो मोलैरिटी क्या है, फिक्स्ड। नॉर्मेलिटी क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। यहाँ तो कोई डाउट बोलो। अच्छा बताओ, स्टार्टिंग में सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल आंसर करिएगा। स्टार्टिंग में अगर मैंने t इक्वल टू 0 पे NaOH ऐड किया, वो किससे रिएक्ट करेगा, थिंक एन आंसर। बोलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब हमने क्या किया, हमने देखिए हमने किया क्या, देखो हमने अलग अलग okay, सेम वॉल्यूम रखा है, लिखा है ना ऊपर, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। सभी क्या है, वो सबकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। सब सुन रहे हैं, हेलो, सबकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। इसमें मैंने t इक्वल टू 0 पे पुट किया, इसमें मैंने t इक्वल टू T1 पे पुट किया, t इक्वल टू T2 पे पुट किया, t पे पुट किया, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पुट किया। एक मिनट, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइम पे है, इसका हमने क्या ऐड किया, सब में क्या ऐड कर रहा हूँ, NaOH
ऐड कर रहा हूँ। सब मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बताओ अलग अलग टाइम पे जो एनएच ऐड हो रही है, सब में स्टार्टिंग में सब में सेम मिक्सचर थे। आर यू गेटिंग इट? सब में सेम मिक्सचर थे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। इसमें सब में स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे सब में सेम अमाउंट थे। सेम अमाउंट ऑफ एस्टर टेकन एट t इक्वल टू 0। पर जैसे आप एनएच ऐड करोगे, सेम अमाउंट ऑफ एस्टर इज टेकन एट t इक्वल टू 0, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा और क्या बनेंगे? एसिड और अल्कोहल बनेंगे। बट अगर t इक्वल टू 0 पे आप NaOH डाल दोगे तो जो आप NaOH डालो किससे रिएक्शन करेगा? CH3CO माइनस। कैसे? कहाँ है CH3CO माइनस? NaOH रिएक्ट करेगा CH3CO माइनस के साथ। बेटा बिल्कुल सिंपल चीज है। यू आर टेलिंग अ डिफिकल्ट आंसर। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, will react only with acid catalyst। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कैटलिस्ट लिया ना आपने। लेकिन रिमेनिंग टाइम पे NaOH will react with what? NaOH will react with acid catalyst as well as form कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि जो एसिड फॉर्म होगा उसके साथ भी तो रिएक्शन करेगा। आर यू गेटिंग इट? हेलो, यस। मान हाँ लेते हैं ये NH प्लस है, मान लेते हैं NH प्लस है, तो मुझे बताओ V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? NH प्लस। यहाँ पे अगर n फैक्टर आप नहीं भी लेते हैं तो चलेगा, बिकॉज 1:1 का रेशियो है ना। यहाँ पे नहीं भी लेते चलता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH is equal to molarity into volume। तो n इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, n इनटू क्या हो जाएगा? n प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V। तो V नॉट जो NaOH की है वो स्टार्टिंग में किसके प्रोपोर्शनल होगा? NH प्लस के। तो VT किसके प्रोपोर्शनल होगा? दिस। V इंफिनिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? फिर समझिए स्टार्टिंग से। एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। इसके मोल्स क्या रहेंगे? कैटलिस्ट के मोल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, वो चेंज नहीं होगा। और as time passes the reaction will continue to produce what? Carboxylic acid and alcohol। alcohol की कोई काम नहीं है। the base is added because you have to monitor the progress of reaction कैसे हो रही है। so the base added is going to react with acid catalyst and the formed carboxylic acid। अब NaOH की मोलैरिटी फिक्स है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे?
वॉल्यूम ऑफ NaOH के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ NaOH used. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, समझना इंपॉर्टेंट था बस. तो V0 इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, जो किससे रिएक्शन करेगा? सिर्फ कैटलिस्ट से. V1 कैटलिस्ट से भी रिएक्शन करेगा और जो नया एसिड फॉर्म हुआ है उसके साथ. दो एसिड है, एक तो एसिड कैटलिस्ट से H+ मिल रहा है और एक नया एसिड बन रहा है. तो V infinity is proportional to this. अब आप फिर से वही पुराना V infinity minus V0 proportional to what? A. V infinity minus VT proportional to what? A minus X. V infinity minus V0 upon, फिर से वही चीज आएगी नहीं बताइए फॉर्मूला में. तो ऊपर वाले रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट निकालना है 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X की जगह पे तो थ्योरी बहुत सिंपल थी दिशा, बहुत सिंपल. एक रिएक्शन है एस्टर का, सबके मोल्स दिए रहेंगे अलग अलग टाइम पे अलग दिए रहेंगे और टेबल दिया रहेगा NaOH का, उसको फॉर्मूला पुट कर देना है. तो इतनी अगर डिस्कशन में कुछ पता ही नहीं है डायरेक्टली में ठीक है ना. हाँ सर. समझ गए. तो अगर NaOH से रिलेटेड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस एस्टर से रिलेटेड टेबल दिया रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत है कि एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला? नहीं. कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला डाला, आधे मिनट में क्वेश्चन बन गया. केस 2 लिखिए, ये लास्ट केस डिस्कस करूंगा. ऑप्टिकल रोटेशन मेथड. टेक्स्ट बुक में से भी ये फॉर्मूला दिया रहेगा, कुछ एक्सप्लेनेशन शायद नहीं है. इसमें एग्जांपल कौन से लेंगे? वही जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एग्जांपल है. तो आपके ना चाहते हुए भी you can remember the pseudo first order reaction example. Inversion of cane sugar. What is sugar? Sucrose. Sucrose gives glucose and fructose. एक डेटा बस लिख देते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन. इसकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. इसकी अल्फा 1 है, इसकी अल्फा 2 है, इसकी अल्फा 3 है. क्या है रहने देते हैं, फिलहाल मान लेते हैं कि मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंडेंट है और कुछ नहीं. T इक्वल टू 0 पे ये A, स्टार्टिंग में ये 0 0. T इक्वल टू T पे क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स, ये x और x. T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? दिस. और फिर से टेबल ऐसा कुछ गिवन रहेंगे. स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक एरिया, पर यूनिट की बात करते हैं. टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन करेंगे.
यहाँ पे ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, स्पेस रोटेशन क्या है, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। विल एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली। जीरो पे थीटा नॉट, P1 पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा T, थीटा इन्फिनिटी। डेफिनेटली फॉर्मूला क्या आने वाला है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आने वाला है दिशा बताओ। थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी इक्वल टू वही आएगा। बट अगर मैं फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूं थोड़ा, तो लिख देते हैं फॉर्मूला। के इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 2.303 अपॉन टी लॉग थीटा इन्फिनिटी थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी थीटा टी। ठीक है, क्लियर। ये लाना है मुझे, डेरिवेशन चाहिए लाना है। तो मुझे बताओ थीटा नॉट जो ऑब्जर्व रोटेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सुक्रोज पे। अगर रिएक्शन मिक्सचर का कोई ऑप्टिकल रोटेशन होता है तो t इक्वल टू 0 पे देयर इज नो ग्लूकोज इन फ्रक्टोज, इट विल डिपेंड ओनली ऑन व्हाट, A. ए मतलब सुक्रोज पे डिपेंड करेगा ना। ए पे तो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सुक्रोज पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए इंटू क्या करना पड़ेगा, अल्फा 1। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स दिखेगा आपको, तो कॉम्प्लेक्स रहेगा नहीं। जैसे ऊपर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम कर देते थे, बिकॉज ये स्पेसिफिक है पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। ए यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो ए इंटू क्या कर लेंगे, अल्फा 1, सिंपल। अच्छा थीटा नॉट लिख दिया, थीटा 1 क्या करोगे, या थीटा टी क्या करोगे, ए माइनस एक्स इंटू अल्फा 1 प्लस एक्स इंटू अल्फा 2 एक्स इंटू अल्फा 3। थीटा इन्फिनिटी क्या होगा बेटा बोलो, A alpha 2 plus A alpha 2. ए अल्फा 2 प्लस ए अल्फा 3। जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो इससे आपको थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी शुड कम ए अपॉन ए माइनस एक्स। प्लीज चेक, देखिए होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। सुमित हो पाएगा क्या, देख के बताइए। करनी क्या है, सिंपल, थीटा इन्फिनिटी मैंने थीटा नॉट निकाल लेना है और थीटा इन्फिनिटी मैंने थीटा टी निकाल लेना है।
इसको आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा नॉट इक्वल टू सम लैम्डा ए अल्फा 1 थीटा टी लैम्डा इंटू किसी का हुआ क्या सॉल्व? बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है टू ऑब्टेन दैट। सुमित हुआ क्या? सर वही कर रहा हूँ। हो जाएगा, करके देखिएगा, ठीक है ना। सुमित ट्राई कीजिएगा बेटा ऐसा होमवर्क, ठीक है ना। हाँ सर। हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट डिवाइड वही सब करना है। तो देखो काइनेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई आपकी। कल बुकलेट थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे और छोटा मोटा चीज थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें थोड़ा पढ़ लेंगे, और थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है, इन केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ेंगे रिमेनिंग। काइनेटिक्स का बुकलेट। हाँ काइनेटिक्स बुकलेट तो खत्म होना ही चाहिए था, हाँ सर। ठीक है डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा बहुत कल। नहीं होगा, नहीं नहीं हो पाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा स्टार्ट कर देंगे नया टॉपिक। तो टॉपिक तो बढ़ेगी ओमकार, यू हैव टू बी अलोंग विद द क्लास, साथ चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ सर हो और जाएगा। जहाँ जहाँ टाइम मिलता है ओमकार, वहाँ टाइम निकालिए और पढ़ाई कीजिए। जहाँ लगता है कि हाँ टाइम वेस्ट जा रहा है तो वहाँ टाइम निकालिए और वहाँ निकालिए, पढ़िए, इग्नोर करिए उस चीज को। हाँ सर। ठीक, सर हो चलिए, जाएगा आज। ओके ठीक है। बुकलेट ऑलमोस्ट हो ही गया है, कुछ 10-12 क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 1 में, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू।